नमस्ते साथियों। झारखंड के पारा शिक्षक हमेशा से ही अपने मन में एक लालसा लिए रहते हैं कि सरकार आज न कल उन्हें हर हाल में वेतनमान देगी। कुछ पारा शिक्षक टेट पास हैं, कुछ साथी आकलन की परीक्षा देकर भी वो इस उम्मीद में आए हैं कि उन्हें भी सरकार अवश्य ही वेतनमान से सुशोभित करेगी। जिस प्रकार से बिहार में टेट और आकलन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है, लेकिन अगर झारखंड की बातें की जाए तो यहाँ के हालात ही कुछ दूसरे तरीके के नजर आते हैं। आइए आपको कुछ हम ऐसे उदाहरण दिखाने जाएंगे जिसमें जहाँ पर पारा शिक्षकों को लाभ की बातें होती है वो लागू नहीं हो पाता है, लेकिन जहाँ उन्हें हानि की आवश्यकता महसूस होती है, जहाँ हानि होने की संभावना दिखती है, वहाँ उन्हें निश्चित ही वह लागू कर दिया जाता है। कुछ अभी यहाँ पर दो पत्र आपको दिखाएंगे जिसमें महाधिवक्ता की राय से संबंधित है, जिसमें एक पारा शिक्षकों के अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने, उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात महाधिवक्ता ने की है, और एक और पत्र दिखाएंगे जिसमें महाधिवक्ता ने ऐसा बताया है कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने किस प्रकार से इस नियमावली को देखा है आपको अभी बतलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसे समझने की आवश्यकता है। अनुकंपा की बात हो रही है तो इसमें अनुकंपा के लिए महाधिवक्ता से राय लिया गया है कि पारा शिक्षकों को अनुकंपा का लाभ कैसे दिया जाए। तो यहाँ पर पत्र में वर्णित किया गया है कि वैसे पारा शिक्षक जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को पारा शिक्षक नियमावली 2012 का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो उसमें प्रावधान है, अभी आपको पत्र भी दिखाऊंगा, उसके आलोक में ही इनके आश्रितों को पारा शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। सरकार ने महाधिवक्ता की राय को मान भी ली और पत्र भी निर्गत कर दिया गया, वो प्रभावी भी हो चुका है। थोड़ा सा लाइन पे बने रहिएगा, आप पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहीं अगर महाधिवक्ता की दूसरी राय को अगर हम देखें, जो ये अनुकंपा से बहुत पहले की राय महाधिवक्ता ने दी थी कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान दिया जा सकता है, इसमें कहीं भी कोई अड़चन नहीं है। लेकिन आज तक महाधिवक्ता की बातों को सरकार और उनके अधिकारी लोग नहीं माने। आज पारा शिक्षक लगभग 30 दिनों से राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे हैं और लगातार आंदोलनरत हैं। यहाँ समझने वाली बात यह होगी कि अगर टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान सरकार दे देती तो सीधे सीधे पारा शिक्षकों को वेतनमान मिल जाता और वो लाभ से सुशोभित हो जाते। लेकिन अनुकंपा वाली बात जहाँ आती है तो इसमें अनुकंपा में महाधिवक्ता की राय मान ली गई है, लेकिन आपको पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि शायद ही कोई ऐसे पारा शिक्षक होंगे जो इसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 2012 की नियमावली जो पारा शिक्षकों की है उसमें आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट या फिर स्नातक साथ में प्रशिक्षित भी होना है। उसके बाद टेट की परीक्षा अगर आपके आश्रित पास होंगे तब उनको पारा शिक्षक की नौकरी मिल पाएगी, अन्यथा वे इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। चलिए आपको हम पत्र दिखाने का प्रयास करते हैं। यह पत्र आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यह पारा शिक्षकों की नियमावली में जो अनुकंपा के प्रावधान किए गए थे उसी के आलोक में यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि उक्त प्रावधान के विभिन्न पहलुओं पर का विश्लेषण करने के बाद इस संदर्भ में महाधिवक्ता झारखंड से विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है और विधिक परामर्श के संदर्भ में उसका अंश यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वैसे मृत पारा शिक्षक के आश्रित जिनकी न्यूनतम अहर्ता शैक्षणिक अहर्ता पारा शिक्षक के अनुरूप है वे ही पारा शिक्षक की नियुक्ति में ही अनुकंपा का लाभ लेने के हकदार होंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप इसे भी समझ लें
यहाँ क्या कहा गया है, उपरोक्त प्राप्त विधिक मंतव्य के आलोक में अंकित करना है कि वर्तमान समय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पारा शिक्षकों के चयन हेतु योग्यता और अर्हता का निर्धारण प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग सह राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जेईपीसी का ये जो पत्रांक दिया हुआ है और ये दिनांक 25/6/2012 दिखाया है, इसमें संलग्न है, अर्थात उसी के आधार पर आपको सुविधाएं दी जा सकती है। अभी इस पत्र को भी आपको हम दिखाएंगे और उस पत्र के बाद आप आकलन कीजिए कि किस प्रकार से पारा शिक्षकों के आश्रितों को लाभ मिल पाएगा। अब यहाँ पर इस पत्र का आप आकलन कर लें, जिसमें स्पष्ट रूप से 2012 का जो पत्र है जिसमें दिखाया गया है, यहाँ आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इसे पढ़ें। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शिक्षक पारा शिक्षकों के चयन हेतु अभ्यर्थी को प्रशिक्षित होना एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, तब ही वो पारा शिक्षक बन पाएंगे। और ऐसी स्थिति में ये जो नियमावली आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये पत्रांक और ये दिनांक जो दिखाया गया है 25/6/2012, इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसी के साथ इसी के आलोक में आपको अब जो भी पारा शिक्षक बहाल होंगे वो प्रशिक्षित हों, साथ ही टेट उत्तीर्ण हों। तो इसी पत्र का हवाला देकर महाधिवक्ता से राय प्राप्त किया गया है और महाधिवक्ता ने इसी को विचार विमर्श कर वो राय दी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस स्थिति में किसी भी पारा शिक्षक को उनके आश्रितों को पारा शिक्षक के पद पर अनुकंपा का लाभ लेने के लिए टेट उत्तीर्ण होना होगा, महाधिवक्ता ने राय दी है। लेकिन सरकार आखिर उन महाधिवक्ता जिन्होंने ऐसा परामर्श दिया है कि टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है, आखिर ऐसा क्यों नहीं उनकी बातों को मान रही है, ये एक सोचनीय विषय है। आखिर अगर सरकार महाधिवक्ता के राय पर झारखंड को चलाती है तो निश्चित तौर पर उनकी बातों को अमल करना सरकार का और उनके अधिकारियों का दायित्व है। लेकिन यहाँ पर दोहरी नीति के कारण झारखंड के पारा शिक्षकों को दुर्दशा झेलना पड़ रहा है। बहुत ही विकट परिस्थिति है। महाधिवक्ता की राय हर जगह पर मान्य होता है, लेकिन जहां पर सीधे तौर पर इन्हें पारा शिक्षकों को लाभ मिलने की आवश्यकता थी, मिलना महसूस हो रहा था, वहां पर इन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर इन्हें लाभ नहीं मिलने की संभावना है, वहां पर महाधिवक्ता की राय इन पर लागू